हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए so that the graph of y is equal to 16x square plus 8a plus 5x minus 7a minus of 5 is always above the x-axis. Is always above the x-axis is. So की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा. अगर कोई क्वाड्रेटिक है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है. या तो वो अबोव द एक्स एक्सिस ऐसा होगा या फिर वो ऐसा होगा. अब यहाँ पर ये अबोव द एक्स मतलब सॉरी ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, और डाउनवर्ड होगा व्हेन ए लेस देन जीरो. और ए जो होता है वो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, और ए नेगेटिव होगा तो वो डाउनवर्ड होगा. इसके अलावा यहाँ पर अबोव द एक्स एक्सिस होगा, बिलो द एक्स एक्सिस होगा, कट करेगा, टच करेगा. तो इसका कैसे हो जाएगा? अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर ये दो जगह पे कट करेगा, राइट. तो उस केस में रूट्स पॉसिबल है इसके. अगर यहाँ पर टच करेगा तो एक ही रूट मिलेगा, और यहाँ पर अगर अबोव द एक्सिस होगा तो यहाँ पर एक भी रूट नहीं मिलेगा. तो रूट्स कैसे हो जाएंगे उस केस में? इमेजनरी. तो अगर अबोव द एक्सिस होगा तो उस केस में डी होगा लेस देन जीरो और ए होगा ग्रेटर देन जीरो. तो ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डी शुड बी लेस देन जीरो. तो हम कहेंगे ग्राफ इज ऑलवेज अबोव द एक्स एक्सिस, इज ऑलवेज अबोव द एक्स एक्सिस. और यहाँ पर d होता है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. सेकेंड इज एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इज लेस देन जीरो, और ये पता हो एल्फा इज ग्रेटर देन एल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. तो आंसर जो आएगा यहाँ से वो निकल के आएगा हमारे पास में ले बीटा टू एल्फा, x बिलोंग्स टू बीटा टू एल्फा. इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम हमारे क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे. यहाँ पर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक दे रखी है y बराबर 16x स्क्वायर प्लस 8a प्लस 5x माइनस 7a माइनस 5. यहाँ पर अगर हम बात करें a हमारा यहाँ पर 16 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड रहेगा. और अबोव द एक्स एक्सिस चाहिए तो d लेस देन जीरो होगा आप यहाँ. तो d लेस देन जीरो के लिए हम d निकालेंगे. d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac. यहाँ पर अगर हम b देखें तो हमारे पास में 8 है और a प्लस 5, ये हमारा b है. तो b का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4a, a यहाँ पर 16 है, और c यहाँ पर माइनस का 7a माइनस का 5 है. तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 64 ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10a प्लस 25. और यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 64 7a प्लस 5. और ये जो d है अगर अबोव द एक्स एक्सिस है तो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये लेस देन जीरो कर देंगे. अब 64 तो कॉमन लेकर जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 17a प्लस का 30. अब यहाँ पर हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा a प्लस का 15 और a प्लस का 2 लेस देन जीरो. तो यहाँ से हमारे पास में a आ जाएगा a बिलोंग्स टू -15 और से -2. अब यहाँ पर हम वैल्यूज काउंट करेंगे. -15 से -2 में कितनी वैल्यू ऐसी है जो इंटीजर है ना. -15 से -2 में कितनी ऐसी वैल्यू है जो इंटीजर है. तो यहाँ पर माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 12, माइनस का 11, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस का 5, माइनस का 4 और माइनस का 3 आ जाएगा.
यहाँ पर -15 -2 नहीं लेंगे, बिटवीन द नंबर्स लेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, टोटल 12 नंबर से ए के इंटीग्रल नंबर्स है ना। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए इज 12। यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ जाएगा 12। आई होप you understood it well. Best of luck.